शुभ प्रभात दोस्तों। आज है 1 सितंबर, दिन है मंगलवार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में बाढ़ के हालात सुधरे, मुख्यमंत्री ने दिए जनजीवन को सामान्य बनाने के निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,000 के पार, अब तक 48,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और राष्ट्रीय पोषण माह आज से, अति कुपोषित बच्चों की सेहत और किचन गार्डन पर दिया जाएगा खास ध्यान। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। श्री मुखर्जी को इस महीने की 10 तारीख को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय मुखर्जी की गिनती देश के कुशल नेताओं में होती रही है। कांग्रेस सरकारों के दौरान उन्होंने केंद्र में गृह, वित्त, विदेश मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि उनके देहावसान से एक युग की समाप्ति हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मां भारती का गुणी और राष्ट्र के प्रति समर्पित पुत्र बताया। प्रदेश में बारिश रुकने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत है और बचाव कार्यों में तेजी आई है। होशंगाबाद में नर्मदा नदी का जल लगातार कम हो रहा है। वहीं वारना और तवा बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर सहित अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में हालात बेहतर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत कार्य में सहयोग के लिए सेना और एनडीआरएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बाढ़ के बाद बीमारियों से बचाव के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। दूसरी तरफ विदिशा संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश तो नहीं हुई, लेकिन भोपाल में कालियासोत और भदभदा डैम के गेट खोले जाने से बाद बेतवा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वह खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। अब तक लगभग 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अति बरसात से हुए प्रभावित जनजीवन को सामान्य बनाने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। श्री चौहान ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयासों की जानकारी ली। श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों, सड़कों, पेयजल स्रोतों, मकानों आदि की क्षति का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट तैयार की जाए। प्रदेश में अति वर्षा से हुई क्षति की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश में हुई फसलों की क्षति से अवगत कराया गया है। उन्होंने सोयाबीन की क्षति का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल भी सीहोर जिले सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोविड-19 की लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है कि अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में वे निरंतर जुटे रहें तो सफलता निश्चित है। श्रीमती पटेल कल महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के योगेश्वर श्री कृष्ण योग भवन एवं आचार्य संदीपनी शिक्षा भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को लखनऊ राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रही थीं। राज्यपाल ने आह्वान किया है कि प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत की प्रतिज्ञा करे, यह तय करे कि आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे।
लघु उद्योगों को सशक्त बनाने, लोकल के लिए वोकल बनेंगे, अधिक से अधिक नवाचार करेंगे। चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए दोनों देशों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन कर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया और विफल कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने कल एक बयान जारी कर बताया कि पूर्वी लद्दाख में पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच चीनी सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भड़काऊ हरकत की और यथास्थिति बदलने की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की नापाक हरकत को पहले ही भांप लिया और इसका करारा जवाब देते हुए इस कोशिश को विफल कर दिया। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या 63,000 से अधिक हो गई। हालांकि अब तक 48,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी 13,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। श्री झा ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि इस दौरान जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी जांच करा लें। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 13,000 के करीब हो गई है। भोपाल में कल 229 मामले मिले। इसके फलस्वरूप राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,725 हो गई है। देवास में 15 नए मरीज मिले हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या 718 हो गई है। हालांकि अब तक 576 ठीक हो चुके हैं। मंदसौर में 26 लोग संक्रमित पाए गए। अशोकनगर में 3 और कटनी में 9 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 5 एक ही बैंक के कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान पर अमल करते हुए मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गांव के किसान बालाराम धाकड़ ने बिना किसी प्रशिक्षण के घर में ही मशरूम की खेती शुरू की है। उनका कहना है कि यह कम समय में अच्छी आय का बेहतर विकल्प है। पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरूकता फैलाने की बात कही थी। आज अनंत चतुर्दशी है। इसके साथ ही 11 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव संपन्न हो जाएगा। इस अवसर पर घर घर विराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केंद्र बनाए हैं। साथ ही लोगों से अपील की है वे संभव होने पर माटी गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें। कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोह पर रोक लगाई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में बाढ़ के हालात सुधरे। मुख्यमंत्री ने दिए जनजीवन को सामान्य बनाने के निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63,000 के पार। अब तक 48,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और राष्ट्रीय पोषण माह आज से अति कुपोषित बच्चों की सेहत और किचन गार्डन पर दिया जाएगा खास ध्यान। तो आज की खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।